उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता और मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। करण ईमानदार था, इसलिए पूरे गांव में उसकी अच्छी छवि थी, लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। कई बार तो उसे आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। एक रात पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और आसमान में बादलों की जोरदार गर्जना हो रही थी। कर्ण अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था, तभी उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। सपने में उसने देखा कि एक बेहद सुंदर स्त्री सफेद वस्त्रों में उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसके माथे पर चमकता हुआ नाग का चिन्ह बना हुआ था। वह स्त्री बोली, डरो मत करण, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, एक इच्छाधारी नागिन हूं। करण यह सुनकर घबरा गया। नागिन ने आगे कहा, सालों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी जान बचाई थी। मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकी। अब समय आ गया है कि मैं उनका ऋण चुकाऊं। करण आश्चर्य से उसकी बातें सुनता रहा। नागिन बोली, गांव के पश्चिम में जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का अधिकार केवल किसी सच्चे और नेक इंसान को ही है। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, यदि लालच तुम्हारे मन में आया तो यह खजाना तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई और करण की आंख खुल गई। सुबह होते ही वह सोचने लगा कि यह सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत। आखिरकार उसने बरगद के पेड़ तक जाने का फैसला किया। वह फावड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे वही विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो उसने सपने में देखा था। करण ने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसके फावड़े से किसी धातु जैसी चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संदूक खोलने पर उसमें सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और कुछ प्राचीन रत्न रखे हुए थे। करण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तभी उसे नागिन की चेतावनी याद आ गई। लालच मत करना। उसने सारा खजाना अपने पास रखने के बजाय गांव के मुखिया को इसकी सूचना दी। मुखिया और गांव के बुजुर्ग वहां पहुंचे। जब सबने खजाना देखा तो वे भी हैरान रह गए। गांव के लोगों ने करण की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारियों की जांच में पता चला कि वह खजाना सदियों पुराना ऐतिहासिक खजाना था। सरकार ने करण की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे बड़ा पुरस्कार दिया और रहने के लिए एक पक्का घर भी प्रदान किया। अब करण की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात फिर वही नागिन उसके सपने में आई। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। वह मुस्कुराकर बोली, तुमने साबित कर दिया कि तुम खजाने के नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास के असली हकदार हो। करण ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। नागिन बोली, धन हमेशा खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म कभी समाप्त नहीं होते। इतना कहकर वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद नागिन कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन करण हमेशा लोगों को यही सीख देता था, सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं।